हमें 1 महीने का मौका दे दीजिए, मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगी बाबू साहब। चल पीछे हट, सोचूंगा समझूंगा तब बताऊंगा। अब है छोटुआ, सपन में 1 महीने के लिए मौका मांग रही है। मौका मांग रही है। मौका नहीं देना, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं देना, मौका नहीं देना। साले तो जमींदार का बाप हो गया है, तो हमारी तरफ से इसे मौका दिया जाए 2 महीने के लिए। उसमें आपका फायदा है। मेरा फायदा है? अबे धर्मेंद्र, हमको चाहिए फायदा। फायदा ही बाबा आपके इजाजत से, आपके हवली से, कब से ठेका से 4 रुपए। अबे आपके हवेली से, आपके हवेली से, आपके इजाजत से मैं मुझे झोपड़ी क्रोच जिस दिन मुझे नहीं मिलेगा मैं तुरंत तत्काल मैं कंप्लेन कर दूंगा। साले हमारा खून कर देगा, आगे सारा पैसा वसूल लेगा। उस वक्त सपना घर में तेरी रहेगी, मैं आपको झोपड़ी के अंदर अंदर के बच्चे, जब आप अंदर जाएंगे सपने की वही तुम्हारा कहना ठीक है। अब धर्मेंद्र, तुम्हारा दिमाग है या साले कंप्यूटर है बे? कंप्यूटर है। लाख सपना, हम तेरी परेशानी को देखते हुए, तेरी मजबूरी को देखते हुए हम तुमको 1 महीने नहीं बल्कि हम तुमको 2 महीने का मौका दे रहे हैं। बाबू साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन तुम्हें कुछ मालूमात है कि हम ते मौका किस लिए दे रहे हैं? मौका मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, तुमको सारा पैसा लेकर के हमारी हवेली पर आना होगा। बोल आएगी नहीं आएगी? बाबू साहब, मैं पैसा लेकर आपके हवेली पे जरूर आऊंगी। तेरा काम खत्म। क्या रे मोतिया, तो साला मेरी बात को सुना या नहीं सुना? नहीं सुना, कान के साले बहरा हो गया है। मोतिया, अपनी बहनियों को 5000 रुपया दे देना। तारी बहन पैसा लेकर के हमारी हवेली पर आएगी, पैसा लेकर आएगी, 2-4 दिन सो आराम करेगी, उसके बाद तारी टूटी फूटी झोपड़ी पर नजर आएगी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। पैसा लेकर के मैं आऊंगा ठाकुर साहब। पैसा लेकर तू आएगा साले, तेरे साले दोनों हाथों में कोड़ हो गया है, तो साले सड़े कर चू रहा है, हैं? तो साले पैसा लाके मुझे देगा, वही कोड़ हमारी हो जाएगा और साले तेरी कहानी खत्म करके जाऊंगा। नहीं बाबू साहब, आप इतने बड़े अन्याय मत करिए। मैं पैसा लेकर आपके हवेली पे जरूर आऊंगी। माझा विश्वास था सपना, माझा विश्वास था कि तुम इसके बीच में जरूर आओगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा हवेली पर इंतजार करूंगा। आओ मेरे साथ। अरे तू यहाँ क्यों चली आई? अरे मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम ठाकुर साहब का पैसा तो अदा हो जाता ना। भैया, आप मरने की बातें कर रहे हो? अरे भैया, आप ही सोचिए, अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? आपके सिवा इस संसार में है कौन मेरा? भैया, ऐसी बातें मत बोला करो। ठीक कहती है मैं कि तेरा इस दुनिया में मेरे सिवा है ही कौन?
लेकिन बहन तू ही सोच कि आखिर मैं इतनी बड़ी रकम कहां से चुकाऊंगा, कहां से इतने रुपयों का इंतजाम हो पाएगा। भैया मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया, और लकड़ी काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी, और मैं बाबू साहब का एक एक पाए का हिसाब कर दूंगी भैया। इस भाई पर अगर तू ना होती ताजे मोती बन गया होता। मेरे दिल में एक बात आई है यार, मैं सोच रहा हूँ कि तू सयानी हो चुकी है, तेरी शादी कर दूं, इसलिए मैं आज तेरे लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा है। तू घबराना मत, मैं शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा बहन। भैया मैं मेरी शादी की ना फिक्र ओ भैया करो, पहले शादी अपनी रचाब बिरान, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए घर में लाव बिरन, घर में लाव बिरन एक प्यारी। भैया आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो भैया, आप तो मेरी शादी कर देंगे भैया, मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी, तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा भैया, आपको खाना बना के कौन खिलाएगा, आपको एक गिलास पानी कौन देगा भैया। भैया मेरी बात मानिए, तो पहले आप अपनी शादी कर लो भैया, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। मेरी भोली बहन, जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तेरा कहना बिल्कुल जायज है कि मैं अगर तेरी शादी कर दूंगा तो तू अपने ससुराल चली जाएगी, तो मुझे एक गिलास पानी कौन पिलाएगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा। लेकिन तू नहीं जानती बहन कि जब मैं गांव में जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि अरे मोती तेरी बहन सयानी हो चुकी है, अरे तू क्या अपनी बहन के हाथ पीले नहीं करेगा। और फिर तू जानती है कि दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा पिता होगा कि जिसके घर में बहन बेटियां सयानी हो गई हो, वो चैन की नींद सोता हो बहन। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरी साथ ऐसी अभागी लड़की होगी जो मुझ बदनसीब से शादी करेगी बहन। बहन भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं बहन, मेरी प्यारी बहन, भैया की बात मान ले तो शादी कर ले बहन। भैया आप सब मुझसे बड़े हो भैया,
जैसी मर्जी हो आप सबके वैसे ही करिए। ठीक है बहन, मैं तो आज जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तू किसी बात की चिंता मत करना। और तू रो रही है बहन, इन आंसुओं को मत गिराया कर। तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे पगली, देखा दरिया को कश्ती डुबोते हुए, देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। बहन, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो। जानती है, इस दुनिया में सुख दुख के दो पहलू होते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है बहन। इसलिए इस जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है बहन। अच्छे बुरे दिन तो बहन हो, अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, तो कभी हंसाते कभी रुलाते। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, मिल जाएगा। ये आ गए बड़े भैया, सीन देखते हैं रामजी पटेल हमारे के निवासी। बड़े भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। सीन देखते हैं पार्टी कोर्ट से बार बार नमस्कार हो। हे भगवान, मेरे भैया को रक्षा करना मालिक। दुख ना वेराता, सहलो न जाता, विपत्ति दिहल जन्म से, हे विधाता भाग्य लिखल
कवाना कलम विधाता दुखी नवराता सहलो न जाता दुखी नवराता सहलो न जाता विपत दिहाला जन्म से हे विधाता